यह सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये वक्त हमें आपकी महिमा करने के लिए दिया है। फिर एक बार आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सारे ज़रूरतों को पूरा करके यहाँ पर हमें लाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करने वाले आप हैं। हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को संभालने वाले आप हैं। आज इस वक्त हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। इस वक्त ली गई भेंटों के लिए, दी हुई गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो आपने गवाहियाँ रखी है वो आपकी महिमा के लिए। फिर एक बार हम सारी बातों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। अच्छे से अच्छे हमें सब बातों को आपने मुहैया किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बरकतें बख्श दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हर एक के जीवन में नजात रखी और आपके लहू के बारे में रखा, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार नए सिरे से हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप हमें चलाइए। ये प्रार्थना आपकी महिमा के लिए कर रहे हैं। हर एक को छू लीजिए, विनती कर रहे हैं। हर एक के जीवन में कार्य कीजिए खुदावंदा। हर एक की जिंदगी के अंदर कलाम का कार्य हो और आपकी महिमा हो। हर एक के ऊपर आज इसी वक्त बरकत उतर, जो भी हो आपकी महिमा। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाकी से। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु को हम धन्यवाद दें। और आज हम वचन को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों के नाम, दूसरा खत, पहला खत फर्स्ट करंथियंस, कुरिन्थियों की पहली पत्री, दूसरा अध्याय का 9 पद, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 2 वर्स 9। कुरिन्थियों की पहली खत, दूसरा बाब का 9 कलाम हम देखते हैं। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उन्हें जो उससे प्यार करते हैं। किसके लिए? जो इससे प्यार करते हैं, परमेश्वर से। और वे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, है ना। अगर सभी को पूछा जाए कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कोई भी नहीं बोलने वाला। सब बोलेंगे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ऐसा भी नहीं कहेंगे सिर्फ साधक, बहुत प्रेम करते हैं, है ना। जैसे कि 3 बार किसको पूछा गया? पतरस को, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आखिर में पतरस करता है, हाँ प्रभु। तो प्रेम करने वाले को 10 बार भी परमेश्वर ने पूछा तो उसको झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार, 3 बार तो उसने इनकार किया था, तो इसके लिए प्रभु ने 3 बार पूछा, क्या हे पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। और फिर पूछ भी रहे, आपको ही पता है प्रभु, आपको तो पता है, तो इतना झुंझला क्यों रहा है भाई? अगर हमें 10 बार पूछा परमेश्वर से प्रेम करते, हाँ भाई करते हैं ना,
2 बार 3 बार, फिर बाद में आप कहते बोल दिया ना एक बार करता हूं। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वालों के पास जो चिन्ह होते हैं बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं। हम उन बातों को कभी कभी क्या कर देते हैं मालूम है, नजरअंदाज कर देते हैं। उन चिन्हों को कितना जरूरी है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर से मोहब्बत करें, प्रेम करें। और आज उन चिन्हों को हम देखेंगे क्या सही हकीकत में, तब हमें पता चलेगा। और वो जब हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, अपने आप को चेक करना है, जांचना है, हाँ या नहीं। मैंने अगर कहा है, अगर अपने आप को कि मैंने अगर कहा है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो ये बातें सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हम अपने आप को क्या कर सके, अपने आप को जज करो। दूसरों को नहीं, मैं करता हूं या नहीं, मैं करता हूं या नहीं। हमारे जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि सही मायने में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। कभी कभी पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, सहेलियां, मित्र एक दूसरे से बार बार पूछते हैं, अगर प्रेम करते तुम मेरे लिए क्या करो? बराबर है, प्रेम करते हो ना तो ये कर सकते हो, प्रेम करते हो ये कर सकते हो, प्रेम करते हो तो ये कर सकते हो। आप एक दूसरे से हम पूछते हैं। और आज जो वचन यहाँ पर है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चिन्ह है आज्ञाकारी, जो उसके वचन को मानते हैं, ओबीडियंट टू हिज वर्ड। आज्ञाकारी किसके लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। यूहन्ना 14 अध्याय का हम देखेंगे 15 पद, जॉन 14:15। यूहन्ना की इंजील इसका 14 बाब का 15 कलाम हम देखते हैं। बहुत जरूरी यहाँ पर ध्यान देना। देखिए, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, कितना आसान है। जब हम कहते हैं परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर से क्या रखता हूं? प्रेम रखता हूं, तो उसने कहा अगर प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को परमेश्वर की महिमा हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मेरे हुक्मों पर, हुक्म जो शब्द है बहुत अच्छा लगता है। हुक्म यानी मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। अमल करने का मतलब उसके अनुसार चलोगे। तो हम बार बार, कितनी बार हम आज्ञाओं को पढ़ते हैं, तो उसमें से कितनी आज्ञाएं हम मानते हैं। तो हम कहेंगे हम 2-3 आज्ञा तो चलो 10,000 में से 300 तो मैं मानता हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं प्रेम करता हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं थोड़ा बहुत आज्ञा मानता हूं तो प्रेम करता हूं। नहीं, वो प्रेम नहीं है। वो हकीकत में मैं मेरे सहूलियत के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, है? मेरे कुछ काम हो इसके लिए मैं आज्ञाओं को मानता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा कहा है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो किसके प्रेम में बने रहोगे? आप परमेश्वर के। अब देखना यह है
कि हम बार बार कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप उनके हुक्मों को मानते हो, आज्ञा को मानते हो? तो आप अधिकार से कह सकते हैं कि मुझसे यीशु मसीह क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अधिकार से आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना प्रभु ने जो पहला प्रेम किया, पहला जो क्रूस के ऊपर, जब तक हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक वो एक तरफा प्रेम है। कैसा प्रेम है? एक तरफा। वो लेने के लिए हमें क्या करना है? जाना है। और जब हम उस प्रेम को पा लेते हैं, इसका अर्थ है कि हमारे गुनाहों की क्षमा होती है, हमारे पापों की क्षमा होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम है? लेन देन शुरू हो जाता है। हमने पापों की क्षमा ले ली, हमारे पाप उन्होंने ले लिए, अब वो मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा काम है मैं भी उनसे। लोग कहते अगापे लो, अनकंडीशनल लो, उसने किया और इसने हमसे अगापे लो, अनकंडीशनल लो, बिना शर्त वाला प्रेम किया, इसके लिए हमारा फर्ज है कि हम उससे प्रेम करें। कैसे? आज्ञा को मान, आज्ञा को। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। आज हमने इतनी आसानी से लेके रखा है ना प्रभु यीशु मसीह को, बहुत आसानी से लोगों ने। मैं बार बार, बहुत दिन हो गए मैं एक ही शब्द कह रहा हूं, तो क्या हुआ है? हमें क्या कह रहे हैं बार बार में? तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ऐसा किया तो क्या हुआ। लेकिन बाइबल तो कहते हैं ना करो तो क्या हुआ, यहाँ पे नहीं चलता है। अगर मुझसे प्रेम करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं तुमसे। इसका अर्थ क्या है? तुम मुझसे प्रेम करो। अपने बाप और माँ भी बच्चों से क्या कहते हैं? वही कहते हैं, देखो बच्चों तुम हमसे प्रेम करते हैं तो हमारी आज्ञा को। ये रिवाज है, ये रिवाज है और यही करना पड़ता है। अगर शारीरिक पिता को हम इतनी इज्जत देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो हमारा स्वर्गीय, हमारे जीवन के लिए सबसे पहली बात हो जाती है आज्ञाकारी, यानी उनके वचनों के अनुसार चलना। वो भी ऐसा नहीं, ये भी नहीं चलेगा आधा, नहीं ये पुराना, ये नहीं चलता, ये ऐसा, ये चलता, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब उसने कहा है एक भी काना और मात्रा रद्द नहीं होगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा कलाम कभी नहीं टलेगा, है ना? ये कहते, हम क्या कहते? नहीं ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। नहीं हो सकता है, हमें पूरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चिन्ह है, उससे प्रिय लगते रहने के लिए ज्वलंत है। क्या है? ज्वलंत, फायर विथ एन एम्बिशन टू प्लीज हिम। उसको प्रिय लगते रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए, अंदर आग जलनी चाहिए, ज्वलंत होना चाहिए। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 5:9, 2 Corinthians chapter 5 verse 9। दूसरा कुरिन्थियों 5:9, 2 Corinthians chapter 5 verse 9। देखिए क्या कहता है? इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भाते रहे। चाहे साथ रहे, भले वो स्वर्ग में हम पृथ्वी पर है, फिर भी हम उसको भाते रहे, फिर भी हम उनको प्रेम करें, हमारे अंदर उनकी
उनके प्रेम की आग जलती रहे। हम जब दुनिया में रहते हैं तो एक दूसरे के लिए अगर हम दुनियावी बातों में अगर कहते हैं तो हम कहते हैं इनके अंदर प्रेम की आग है। क्या है? एक दूसरे के लिए प्रेम की क्या है? आग है। तो हम खुदावंत के लिए क्यों नहीं कहते? इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो या ख्वार जिला वतन, उसको खुश करें, तो उसको खुश करें। इतनी आग होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, प्रेम की आग कि प्रभु को हम क्या करें? खुश करें। हम तो कदम कदम पर उसको क्या करते हैं? निराश करते हैं, दुख देते हैं। बार बार हमारे जीवन में जो बातें होती है, जिस पर हम चलते हैं, उसको हम क्या करते हैं? उस विरोध में चलते हैं। परमेश्वर जितनी बार हमें कुछ आज्ञा देता है, हम उसके विरोध में चलते हैं और फिर से क्या कहते हैं? प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हम कब करने लगोगे? तब हम कब करोगे परमेश्वर से प्रेम? परमेश्वर तो करते हैं, इसके लिए आज तक इतने गुनाह करने के बाद भी आप जिंदा हो। नहीं तो कब के खाक में मिल गए हो। इतने हम इतना करते, कलीसिया में आते, फिर भी बाद में जाके गुनाह करते, फिर भी हमें वो तो हमारे गुनाह की वो थोड़ी थोड़ी ताड़ना देते। क्या करते? ताड़ना देते हैं। अभी इतनी ताड़ना देने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है कि हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन करके हमारे अंदर उसके प्रेम की क्या रखनी है? आग। आधे से ज्यादा लोग आज अलग अलग प्रेम के संदेश भेज रहे हैं, उसका और कलीसिया का और पवित्र शास्त्र और यीशु मसीह का कोई संबंध, हालांकि कोई संबंध नहीं, वो दुनिया का है। वो अपने कलीसिया से पहले से प्रेम करता है, इसके लिए तो उसने लहू बहाया है। लेकिन क्या हम उस प्रेमी को कभी मिलने को अपने वक्त पे जाते हैं? वक्त पे मतलब मेरा कहना है कि चलो भाई ठीक है, मुझे जाना है, मतलब जाना है। आज वो दिन है कि मुझे उसको मिलना है। और हकीकत से आज प्रभु को धन्यवाद दो, आज आराधना का दिन भी है, फिर भी आधे से ज्यादा दुनिया में, और फिर कहेंगे प्रभु से हम प्रेम करते हैं। और क्या कहेंगे? प्रभु से हम प्रेम करते हैं। कैसे? किस तरीके से? किसी ने बुलाया होगा, गए हम, चलो आज के दिन की पार्टी करेंगे, गए हम, किसके साथ? अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्त। और फिर हमारे कारण भी शुरू हो जाते हैं बाद में। तो अपने आप को पूछो, क्या हमारे अंदर वो ज़ील है? प्रभु को मिलना है, आज आराधना का दिन है, मुझे जाना है, मतलब जाना है, कुछ भी हो मुझे जाना है, चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, मुझे जाना है, मुझे मिलना है। और आज अगर मैं उदाहरण के तौर पर आज दूं, तो आज कहां से कैसे कैसे मिलने को जाएंगे, बहाने बना बना के, है ना? बराबर है ना? नहीं, आज के दिन को मिलना ही पड़ेगा, वो मिलना बहुत जरूरी है। हालांकि कोई लेना देना है नहीं। मसीह लोग भी, पति पत्नी भी, आज का दिन बहुत हमारे, अरे हर रोज तो साथ में रहते, फिर रोज का प्रेम कहा जाता है, रोज कहा जाता है, फिर साल में एक ही बार याद आता है। अरे आज 14 फरवरी है,
रोज तो साथ में रहते हो, रोज कहाँ रहते, इसका अर्थ रोज कहाँ रहते हो? घर में है लेकिन एक दूसरे के दिल में नहीं है। घर में है लेकिन एक दूसरे की इज्जत नहीं है। घर में है लेकिन एक दूसरे से हर रोज अपने प्रेम की बातें नहीं करते। सिर्फ साल में एक बार, अरे आज ये दिन प्रभु कहते हैं रोज है, मैं रोज प्रेम करता हूँ कलीसिया से, मेरा प्रेम का संदेश रोज का आता है, मैं रोज मिलने के लिए आता हूँ, आप नहीं मुझे मिलते हैं, उसको परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। परमेश्वर क्या, जैसे कि आदम और हवा तो रोज मिलने के लिए आते थे, परमेश्वर रोज मिलने के लिए आते थे, हम नहीं मिलते उनको। क्यों? क्योंकि हमें वक्त नहीं होता है, तो हमारे अंदर वो आग नहीं है प्रेम की। उसके बाद नंबर 3, उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखते हैं, रिले ऑन हिज फेथफुलनेस। उसकी इस चीज पर, योग्यता पर क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। देखिए यूहन्ना 14 अध्याय का 28 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 28, तुमने सुना है, मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। कितनी बड़ी बात है, अगर तुम मुझसे प्रेम, क्या विश्वास योग्यता होनी चाहिए? वो पिता के पास गए ना, हमारे लिए गए हैं ना, और उन्होंने कहा मैं जाता हूं फिर से। जब एक व्यक्ति कई दूर देश को काम पे जाता है, कभी कभी सेना में भी होते हैं कोई लोग, तो उनको बहुत बार दुख से विदा किया जाता है। सेना वालों को तो बहुत दुख से अपनी, उनकी पत्नी, ये परिवार वाले, लेकिन वो हमेशा क्या कहते हैं, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा जरूर। और उसी भरोसे के साथ, उसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, वहां पर जीते। यहाँ पर वो स्त्री जो होती है, उस सेना में गए हुए व्यक्ति को जीती है। या तो बाहर देश गए हुए, काम को गए हुए व्यक्ति के लिए अपने पिता, माँ, भाई, बहन, पति, पत्नी, एक दूसरे के लिए क्या करते, भरोसा रखते, वो आएगा जरूर। जब एक पत्नी या एक पति बाहर देश को काम को जाता है तो कितने भरोसे के साथ जाता है। पति कहता है मैं जरूर आऊंगा, पत्नी कहती है मैं जरूर आऊंगी। क्या भरोसा होता है, हाँ ये कुछ नहीं करेंगे वहां पर, लेकिन मेरे लिए जरूर आएगी। तो हम एक दूसरे की क्या जोड़ते हैं, बात जोड़ते हैं, हम इंतजार करते हैं, या एक दूसरे से अपनापन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपना रिश्ता बनाए रखते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क है, ऑनलाइन टेलीफोन है, वीडियो कॉलिंग है, बहुत है। उस ज़माने में तो कुछ नहीं, जब चिट्ठियाँ लिखते थे महीने महीने के बाद एक बार चिट्ठी आ जाती थी, तो पूरे महीना उस चिट्ठी का इंतज़ार करना पड़ता था। जब एक चिट्ठी जा पहुँची होती है तो दूसरी चिट्ठी का लिखना तैयार हो जाता था, उसको भेजा जाता। तब हवाई जहाज भी नहीं थे, तो बहुत पुराने ज़माने में पानी के जहाज से क्या आती थी, चिट्ठी आती थी, महीनों लगते थे, बराबर इंतजार। और जब वो आ जाता था, इसका मतलब है वो जिंदा है। ध्यान देना, इसका मतलब है वो, मेरा ख्याल है। लेकिन हमारे पास रोज का खत है, रोज की बातें हैं, इसके ऊपर हम कहते हैं कि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। रोज मुझसे बात करते, फिर भी एक बात आप भूल जाते, वो आने वाला है, मुझे उसकी बात जोड़नी है, मुझे अपने आप को तैयार करना है।
और यहाँ पर वही है कि हमें उसकी विश्वास योग्यता पर क्या रखना है, भरोसा रखना है कि वो हमें लेने के लिए जरूर आएंगे। बात जो सही में विश्वासी होते हैं वो उनके दूसरे आगमन की बात, उनके इस वचन पर उनको क्या होता है, भरोसा होता है कि सचमुच हमारे जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको पढ़े। देखिए मैं पढ़ता हूँ, और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया में चुप कर है। सॉरी, यूहन्ना जो अभी पढ़ा 14 का 28, ध्यान से हम पढ़ेंगे उसको, बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं 14 का 28, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। उसके वजह से उन्होंने किसको भेज दिया है, पवित्र आत्मा को, ताकि हमें उनकी कमी महसूस आ गए। वो पवित्र आत्मा कौन है, व्यक्ति है, किसके जैसा है, यीशु मसीह। आसान आगे यीशु मसीह। तो क्या हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी बात जोते हैं? क्यों नहीं करते? तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। खुश होता है या मेरे लिए कुछ लेने के लिए। कभी कभी पति बाहर देश, बाहर गांव को जाता है काम को, तो क्या कहते हैं, ठीक है मेरा सब सेटल हो गया, घर भी हो गया, मैं तुम्हें लेके आया है। यीशु मसीह ने भी कहा मैं जाकर जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, जैसे तैयार होगी मैं लेने के लिए आ जाऊँ। लेकिन क्या हम बात जोड़ते? अगर प्रेम करते तो दूसरे आने का हम क्या करते, इंतजार करते। हम दुनिया के माहौल में खो नहीं जाते, दुनिया में गुम हो नहीं जाते, हम दुनिया के बातों पे नजर नहीं रखते, हम सिर्फ वहां पर नजर रखते बादल के ऊपर वो फिर से आने। हमारे जीवन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम कभी कभी अपने आप को एक तसल्ली देते, कुछ नहीं, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। एक बात बोलूं, साधारण बात मैं बोलता हूं, अगर दूरिया हो गई, पति पत्नी दूर हो गए, लंबे गए, तो कम्युनिकेशन जो बात करने का सिलसिला है अगर वो कम होते गया ना, प्रेम भी कम होते गया, बात ही नहीं हो रही। फिर हमें कुछ नहीं लगता, आया तो आया, फिर पति अगर या है, पत्नी आई तो आई, बुलाया तो बुलाया, नहीं बुलाया नहीं बुलाया, फिर हमारा दिमाग दुनिया में घूमने, फिर हम साइड बाई साइड किसको ढूंढने लगते। वैसा ही होता है। फिर अगर यीशु मसीह हमारा रोज की बात, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना कम हो गया है ना, तो एक दूसरे से वो तो वैसा ही प्रेम करता है, लेकिन हमारा प्रेम कम होता है। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहने की कोशिश करते हैं, दुनिया में, दुनिया के माहौल में। और ये व्यक्ति हमेशा क्या कहते हैं मालूम है, मैं अकेला हूँ। क्यों क्यों कहते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम अकेले क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमने दूरियां बढ़ाई। और यही होता है कि हम उसके विश्वास योग्यता पर भरोसा रखना बंद कर देते हैं, तो हमारा प्रेम नहीं। कुछ भी हो हमारे जीवन में, आज हमें रहने के लिए घर मिले ना मिले, वस्त्र मिले ना मिले, खाने के लिए मिले ना मिले, लेकिन हमें भरोसा है वो आकर हमें लेकर जाएगा। उसके बाद नंबर 4, उसकी इच्छा को पूरा करने में प्रसन्न रहते हैं। जॉयफुल इन हिज विल, भजन संहिता 40 का 8, साम चैप्टर 40 वर्स 8, भजन संहिता 40 का 8।
ज़बूर 40 बाब का 8 कलाम। हे मेरे परमेश्वर, मैंने आपकी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और आपकी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। किस चीज से प्रसन्न रहते हैं? किस चीज में प्रसन्न रहते हैं? उनकी इच्छा न मानने। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस जमीन पे आया। मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में पूरी करने के लिए, हमें उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनकी व्यवस्था हमारे दिल में रखनी पड़ती है, तब हम उनकी इच्छा को पूरा करें। जब भी हम देखिए, एक मनुष्य प्राणी है, एक दूसरे की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं? पत्नी कभी कभी कहती है, जरा लिख के लो, आपको मुझे ये देना है ना? यही कहते हैं, ध्यान में रखो, मुझे ये साली ये चाहिए। अगर तुम मुझसे प्रेम करते होगे ना तो ध्यान में रखोगे। होता है या नहीं? कुछ कुछ लोग पत्नी यही ध्यान में नहीं रखते। तो जन्मदिन बहुत दूर की बात होती है। फिर जो भी है, मैं एक उदाहरण के तौर पर मनुष्य अपने लिए कितना करता है, नहीं? ध्यान में रखो, ध्यान रखना चाहिए। याद रखो, यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर से प्रेम करता है। क्या मैं हर दिन परमेश्वर के इच्छा को पूरा करता हूं? क्या करना है? पहले ही वचन में हमने सुना, आज्ञाकारी इच्छा कहाँ लिखी है? यहाँ पे। यह प्रभु की इच्छा, कोई स्पेशल इच्छा आने वाली क्या है? मेरी इच्छा है तुम ऐसे बोल, मेरी इच्छा है तुम ऐसे बोल। एक साधारण उदाहरण बताता हूँ। परमेश्वर कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो, ये मेरी इच्छा है ना? हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एक दूसरे की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं? बाप की परमेश्वर जो खुदा बाप है, उनकी इच्छा थी कि उन्होंने बनाया हुआ जो इंसान है उनसे बात फिर से आए और उनके हाथ में बना रहे। ये उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको अपने बेटे को देखा। जब सृष्टि बनानी थी, सृष्टि का निर्माण करना था, तो पिता सोच में बैठे, सृष्टि निर्माण करनी। बेटे ने आकर पूछा, क्या सोच रहे हो? मुझे सृष्टि बनाओ, ऐसा ऐसा बनाओ। बोले मुझे अपने स्वरूप का इंसान भी बनाना है, आदम इंसान भी बनाना। तो बनाओ, बोले बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात है, मैंने बनाया हुआ जो आदम है, जो इंसान है, वो मुझसे दूर चला जाए। जो मैंने जिसको नीचे डाला है वो मुझे बनाए हुए इंसान को मुझसे दूर करे। तो पुत्र पिता से कहते हैं, आपको कौन सी बात असंभव है? नहीं, आपको सब कुछ संभव है। हाँ, मुझे सब कुछ संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। बात क्या हुई थी? कौन से शर्त पे मनुष्य बनाया मालूम है? ये शर्त, तुम्हें जाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा।
तो पुत्र ने कहा, मेरे जाने से अगर तुम्हारे बनाए हुए इंसान को मैं आपके पास ला सकता हूं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त, अगर इसको आप मेरे साथ भेजोगे पवित्र आत्मा। और फिर ये तीनों ने आपस में अपनी इच्छा को प्रकट करके इंसान को बनाया। कितनी महत्वपूर्ण बात। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेरे पिता की इच्छा हूं। और हमें थोड़े ना वो कहता है तुम सलीब पे जाके पढ़ो, वो काम मैंने किया है, कहता मैंने जो बातें दी वो तुम मुझसे अगर मानोगे तो तुम मुझसे देखो। बहुत साधारण सी बात इसके लिए, बहुत कठिन है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा यीशु मसीह ने, मेरा जुआ हल्का और नरम है और सीधा, तुम्हारा जुआ जो है कठिन है। आप एक बार झूठ बोलोगे तो तुमको एक झूठ के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम सच बोलो, दूसरी बार कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, दूसरी बार कुछ बोलने की जरूरत नहीं, याद रखने की भी जरूरत नहीं मैंने क्या बोला। लेकिन झूठ अगर बोलते हैं तो रखना पड़ता है यहाँ पे कि मैंने झूठ बोला है, यार मैंने उसको ऐसा कहा था, अचानक कभी मिल गया तो याद में रहना चाहिए, वही मैं बोलूँ, नहीं तो हम फटक से कभी कभी बोल देते नहीं यार मैं उधर तो सामने वाला बोलता उस दिन तो ऐसा कहा था, झूठ पकड़ा जाता है। अगर हम सच बोलते हैं तो याद रखने की जरूरत नहीं होती। बहुत आसान है ना, तो क्या आसान है, झूठ बोलना आसान है या सच बोलना आसान है? तो वही आसानी का काम है, उनकी इच्छा पूरी करो, झूठ मत बोलो। बहुत सारी बातें उदाहरण के तौर पर मैंने बोला, ये मत करो, जो करने के लिए नहीं कहा है बहुत आसान है, नहीं करना बहुत आसान है, लेकिन करने के बाद जो मुसीबत होती है फिर उससे निपटना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा है जो करने को कहा है वो करो, जो आज्ञा दी है उसके अनुसार चलो, आसान बात है। निरंतर प्रार्थना करो तो करो, उनकी इच्छा पूरी करने में दाऊद कहते हैं मैं प्रसन्न रहता हूँ। साधारण सी बात नहीं, मैं प्रसन्न रहता हूँ और इसके लिए तुम्हारी व्यवस्था को मैंने अपने दिल में रखा। मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरे करने की। कोई इंसान आज के कितने विश्वासी है, बहुत सारे विश्वासी है, विश्वासी में बहुत सारे लेवल के विश्वासी है, हायर लेवल के सब में पेंटिकॉस्टल है अपने आप को, लेकिन कितनी इच्छा पूरी करते हो, बस साधारण बात है ना। यीशु मसीह ने कहा दिखावा मत करो, हम वही करते। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद उनके प्यार के कारण सब कुछ करते हैं, डू थिंग्स फॉर हिज लव सेक। हर एक बात। तीसरा यूहन्ना 7 पर 3 जॉन वर्स 7, 3 जॉन वर्स 7, तीसरा यूहन्ना 7 पर। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकला है जो यह नहीं मानते कि थर्ड का 7, क्षमा करना, 2 का पढ़ा मैंने। हाँ, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूँ, अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, उनके प्यार के लिए सब कुछ करते हैं, अन्य जाति से कुछ नहीं लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? संबंध ही नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? संबंध ही नहीं रखते।
और ये वचन के द्वारा जो आज मैं बहुत सारी मुझे इन बातों से गए कुछ दिनों से बहुत परेशानी हो रही है, जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं कहने वाला हूँ। मैंने आज नहीं, वो बातें बचपन से देखते आया और बहुत दर्द हो रहा है उस बातों से, लेकिन क्या करें, कहने से कोई सुन नहीं रहा। तो उर्दू में पढ़ूं से, क्योंकि वो उस नाम की खातिर निकले हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार, लेकिन किसी से कुछ नहीं लेते। जो गैर मसीह उनसे कुछ नहीं लेते। आज मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि आज इस वचन के अंदर मैं जरा ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दूंगा। देखिए कि कोई परिवार ऐसे हो जाते हैं, मसीह परिवार, जो कभी कभी धन के आर्थिक के मामले में क्या रहते हैं, कम रहते हैं। अब उनके परिवार के लोग काम करते हैं। कुछ परिवार के बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, लड़कियां छोड़कर लड़के काम ही नहीं करते। शौक भारी भारी, शौक जो है वो कम नहीं होते। फिर जो ये लड़कियां हैं वो क्या करती है, काम करती है। मैं बहुत हकीकत बयां कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक वही देखते आ रहा हूँ। पढ़े लिखे भले कम, तुम 5,000 का क्यों ना काम नहीं कर सकते हो? कभी कभी नहीं कि 5,000 का काम करूँ क्या, 5,000, अरे तू तेरे 2,000 जो खर्च होते हैं महीने में तेरे शौक पे, गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, शराब पिएगा, वो बंद करेगा तो 2,000 बचेंगे ना भाई, वो भी नहीं छोड़ना है। फिर ये जो बहनें काम को जाती हैं और जब काम को लगती हैं, ऑफिस में हो कहीं हो, तो वहाँ के चकाचौंध में हो जाती है। और फिर जब घर में कुछ मुसीबत आती है तो अपने सुपीरियर हो, बॉस हो, उनसे आर्थिक मदद मांगती है, ले लेते हैं और लेते लेते कुछ जाता है, कुछ समय निकल जाता है, लेते रहते बाद में देना नहीं होता है, सिर्फ लेना होता है। पिता भी अपनी ला रही है बेटी कमा के, लेकिन कभी ये नहीं पूछते जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। फिर जो गैर कौमों वाले हैं, फायदा उठाना। फिर बाद में दूसरा नाम क्या रखते हैं, अपने लोग जो है ना एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, मसीह लोग। अरे बाइबल क्या कहती है, तुम जो काम कर रहे हो, जो तुम्हारा मुआवजा मिल रहा है उसमें खुश रहोगे। अगर तुम्हारी जरूरतें तुम बढ़ाओगे तो तुमको यहाँ वहां मांगना पड़ेगा। फिर तुम गैर कौमों वाले जो है, जो गैर मसीही जो लोग हैं, जो लेडीज है, जो वस्त्र पहनती है अच्छे अच्छे वस्त्र, उनके पास देखना शुरू कर उनके स्टाइल में रहने की क्या करोगी, कोशिश करोगी, तो आपका खर्चा बढ़ने वाला है। बराबर है। फिर हम पैसा लेते बाद में वही वो ऑफिस के लोग जो होते हैं, जिनके पास से लेते हैं, उनकी नजदीकियां बढ़ती है, बात करते, घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, फिर बाद में वही ऑफिस में इनके पीछे हो जाते हैं। हालांकि वो भी शादीशुदा होता है। और हमारे बच्चियों को दर्द होता है, मुझे एक शब्द सुनाई देता है, हमारे लड़कियों के लिए, मसीहों के लिए ये उसकी रखेल है, शर्म आती है। और ये ऐसा नहीं
आप ध्यान से देखो इस बात को, इसके लिए आधे से ज्यादा मसीही लड़की मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्यों दुनिया में अपना दिमाग डालते हो? क्यों मसीह पर भरोसा नहीं रखते हो? क्या परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरतें पूरा नहीं करता है? उससे अधिक मांगोगे तो तुम दुनिया में खो जाओगे, इससे अधिक मांगोगे तो दुनिया में खो जाओगे। बहुत, मैं आज नहीं देख रहा हूं ये, जब फिर वो कहेगा आपको शर्म आनी चाहिए, कहां से ला रहे, पूछो पैसा कहां से ला रहे, अगर उससे मांगा वो क्यों दे रहा है तुझे, उसे वो भी पूछो। फिर वो ऐसी बातें करते, फिर इनके भाइयों को, फिर ये हमारी बहनें जो होती है, जो लेडीज होती है, कोई शादीशुदा होती है, कोई बिना शादी की होती है, फिर उनको मस्का लगाते, मेरे भाइयों को जरा काम को लगा, उसको अक्ल नहीं है, वो खुद ढूंढ नहीं सकता है, दारू का दुकान बराबर ढूंढ के निकालेगा, गुटखा कहाँ मिलता है बराबर ढूंढ के निकालेगा, तंबाकू कहाँ मिलती है बराबर ढूंढ के निकालेगा, सिर्फ इसको काम ढूंढने को नहीं होता है। बहने, और फिर ये जो गैर कौमों वाले जो है ना, जो गैर मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन व्यक्ति है, ऐसा सुना है, मैंने सुना है मेरे कानों से, देखा है मैंने मेरे कानों से, किस रीति से ट्रीट करते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, ऑफिस के अंदर हो, कहीं काम करते हो, जैसे वो दोनों बाहर में, इनकी सहेलियां भी कौन है, गैर मसीह, लेकिन वो नहीं करेगी, इनको लटका दे। इतनी जरूरत है पैसे की, भोजन मिल रहा है, काम कर रहे हैं, खुश नहीं है। हालांकि वचन कहता है सीधा यहाँ पे, गैर मसीहों से कुछ नहीं लेना है, गैर कौमों से कुछ नहीं लेना है। फिर नाम रखते, अपने लोग हेल्प नहीं करते, प्रार्थना तो कर सकते हो, प्रभु पर भरोसा तो रख सकते हो, आपको एक्स्ट्रा ऐसा क्या चाहिए, क्या जरूरत है? और यही बात मैंने सुनी, यही एक ही शब्द मैंने सुना, ये वो ट्रीट भी वैसा करता है, वो व्यक्ति ऐसा देगा, लेकिन ट्रीट भी वैसा। पति भी कभी कभी निका मारेगा तो शादीशुदा औरत ये यही करते, काम ही कर रहे हो, उनको जितना है उतने में रहने की कोशिश करो, भोजन तो मिल रहा है ना, वस्त्र तो है ना, भले कौन से भी हो, है ना, नंगे तो नहीं है ना। हमें बहुत आसान लगता है, किसकी निंदा हो रही है? और फिर हम प्रभु से प्रेम करते, प्रभु मुझसे प्रेम करता नहीं, करता है, शुक्र मनाओ मर गए नहीं है तुम तो, आत्मा में तो मर गए, सिर्फ शरीर में मरना बाकी है। अरे हम तो ऐसे कामों के द्वारा जीते जो उसको ही मार रहे हैं, रोज मार रहे हैं। उसके प्यार के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये छोड़ नहीं सकते, वो दोस्ती छोड़ नहीं सकते, गैर कौमों के साथ रिश्ता छोड़ नहीं सकते। हिम्मत नहीं होती है किसकी कि हम नहीं भाई मुझे नहीं आना है हिम्मत नहीं,
तो उसको कैसा लगेगा, वो मुझे पैसा था, महंगाई की उससे। पहली बात ये है। अपने यहीं पे कुछ ऐसे लोग, अपनी एक लेडीज है, उसकी बेटी है, जवान बेटी है, यहाँ के लोग ये करके घूमती है, यहाँ की जो गाड़ियों में घूमती, किसके भी साथ बैठ के गाड़ी में चली जाती है, उसकी माँ